गाइस वीडियो देखने के अगर पैसे मिले तो आप वीडियो देखोगे या नहीं, पहले तो कमेंट में मेरे को ये बता दो। क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप डेली 500 रुपये जीत सकते हो। एंड जिस दिन इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होंगे उस दिन आप एक आईफोन तक जीत सकते हो। और भी एक्साइटिंग प्राइजेज है, ईयरबड्स है, वॉचेज है एंड हेडफोन हैं और भी नई नई चीज़ें हैं। लेकिन फर्स्ट टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर। और हाँ, जो भी आदमी बज विद के सबसे पहले कमेंट करेगा उसको मिलेगा 500 रुपये का इनाम। लेकिन वो पोस्ट पे करना है, वीडियो पे नहीं, पोस्ट पे। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइज एंड फॉल का एपिसोड चल रहा है और आपको पता है गाइज, राइज एंड फॉल का रिव्यू बस एक ही चैनल पे मिलता है और वो है बज विद के। जी हाँ, एलिमिनेशन हो चुका है एंड नूरीन का हुआ है एलिमिनेशन। और आपके भाई ने कल बोल दिया था कि मुझे ऐसा लगता है नूरीन जाएगी क्योंकि वो दिख ही नहीं रही थी गाइस। उसका जाना बनता है ना। आप अगर दिखोगे नहीं शो में तो मेकर साहब को निकालेंगे। एंड कहीं ना कहीं वो थोड़ी नेगेटिव भी थी, तो आई थिंक उससे अगर वो निकल गई तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की, या इतने दिन से जो इस शो में हो रहा है उसकी। सबसे पहले गाइज, आरुष बोला इज ए एंटरटेनर। और उस आदमी का एक्सेंट ही ऐसा है कि वो अगर कुछ भी बोले ना तो वहाँ के लोगों को हंसी आती है। और वो बंदा हंसाता है, नो डाउट वो बंदा हंसाता है। वो टास्क बहुत अच्छा करता है एंड वो पोटेंशियल प्लेयर है, आई नो। और ऑडियंस भी कहीं ना कहीं उसको लाइक कर रही है, इसीलिए आज सबसे पहले वही सेफ हुआ था। वो तो उसमें तो वैसे गाइज कोई डाउट भी नहीं था क्योंकि वो सेफ होगा नहीं होगा, क्योंकि वो सबका क्लियर था कि वो सेफ है। अगर वोटिंग की बात से अगर हो जाए बात, अगर वोटिंग से हो तो उस बंदे को आप टॉप 2 में देख रहे हो। अब बात आ जाती है टॉप 2 में, तो टॉप 1 में कौन है? आई थिंक टॉप 1 में एज ए गेम, अगर गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नंबर 1 पे अर्जुन बिजलानिया। वो बंदा गाइज सच बोल रहा हूँ, मैंने उसके जितना पॉजिटिव आदमी आज तक नहीं देखा। उसने आज तक किसी की बैक बिचिंग नहीं की है। अगर कोई उसके बारे में गलत बोल रहा है तो भी उसने कभी गलत नहीं बोला है। एंड आई थिंक वो बंदा राइज करेगा। उसने राइज किया है, वो रूलर बन गया, लेकिन वो रूलर्स में भी वो अपना गेम खेलेगा। वो बाकियों की तरह झुंड में नहीं चलेगा जैसे बाकी झुंड में चल रहे हैं ना। अब बात आ जाती है झुंड में कौन, तो झुंड में सबसे पहले धनसिरी, सेकेंड पवन सिंह जी एंड थर्ड आदित्य नारायण, फोर्थ आहाना। और इनका जो लीडर है गाइज वो अरबाज है। आप उसको सही मानो चाहे गलत मानो, बट वो मास्टरमाइंड है और ये चीज आपको उसकी माननी पड़ेगी। क्योंकि अभी रूलर्स वही कर रहे हैं जो अरबाज बोल रहा है। अब मेरे को तो इस चीज का मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि तुम लोग रूलर्स हो, तुम्हारे पास एक पर्स है, उसमें पैसे हैं, अब तुम किसी से पूछ के क्यों खर्च करोगे? एक टाइम तो आएगा ना जब रूलर ही रूलर को निकालेगा। आएगा या नहीं आएगा बताओ आप? एक टाइम तो आएगा ना ये कि जब रूलर रूलर को ही निकाल देगा। तो फिर यार थोड़ा बहुत तो खुद का दिमाग लगाओ। तुम तो भेड़ समझते हो, भेड़ चाल चल रहे हो। भेड़ का ऐसा होता है कि वो ऐसे मुंह नीचे कर लेगी, फिर उसके पीछे 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 जो पीछे होती है वो उसको ही फॉलो करती है। वो ऊपर नहीं देखती, ऊपर भले कुछ भी हो। तो तुम्हारा अभी वो है, तुम भेड़ चाल में चल रहे हो। अब बात कर लेते हैं धनश्री जी पे। धनश्री जी को नूरीन ने बोला था कि आप वुमन कार्ड खेलते हो, तो सही तो बोला था, आप खेलते हो वुमन कार्ड। हमें एज ए व्यूवर शो या मेकर्स बोल लो, आपकी वही क्लिपें दिखा रहे हैं जो वुमन कार्ड के प्रति है। मेरे से वुमन इंस्पायर हो, मैं ये करूं, मेरे बारे में उसने ऐसा कैसे बोल दिया, वैसा कैसे बोल दिया, मुझे शुगर डैडी का वो फलाना ढिमकाना। इन सब चीज़ों को, शो के बाहर की चीज़ों को अपन बाहर रखते हैं। अर्जुन बिजलानिया के बारे में आपने क्या बोला? उस बंदे ने आपके बारे में आज तक भी बिचिंग नहीं की। तो फिर अगर आप अपने 2 दिन पहले की हुई बात अगर भूल जाओ तो फिर आप कुछ तो होगा ना, आप में भी प्रॉब्लम। तो धनश्री जी आप वुमन कार्ड खेलती हैं, ये मेरा ओपिनियन है। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आई डोंट केयर।
अहाना जी से पूछ लेना, उन्होंने 100 में 2 बार बोला है कि आप वुमन कार्ड खेलते हो। नूरी नकेली ने नहीं बोला है। अब गाइस बात आ जाती है अहाना कुमरा। तो अहाना कुमरा जी को इस घर में कोई लाइक नहीं करता। अरबाज खुद नहीं करता है। वो अरबाज की इतनी तरफदारी करती है ना अहाना जी, अरबाज खुद उस लेडी को बिल्कुल लाइक नहीं करता। जितना तुम बाली पे चढ़ रही हो, बाली ने तो तुम्हारी बैक बिचिंग की नहीं है, उस टेबल पे की है, लेकिन जो आपके पीछे से बातें कर रहे हो उनका क्या, आप उनका तो सपोर्ट कर रहे हो। अब बात आ जाती है आदित्य नारायण जी पे। तो आदित्य नारायण जी कुछ भी नहीं कर रहे इस शो में। वो अपने आप को मास्टरमाइंड समझते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आदित्य नारायण जी से कहना चाहूँगा, आप कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, छोटा मोटा कोई उन रूलर्स में से 1-2 और पाल लो, लेकिन ये गलतफहमी मत पालो कि आप इस शो को लीड कर रहे हो। आप इस शो को लीड तो छोड़ो, आपको फुटेज ही नहीं मिल रही, और अगर मिल भी रही है ना तो बहुत नेगेटिव जा रही है। तो आप इमेज को क्या करने आए हो वो आप क्लियर कर लो, आपको कैसा दिखना है। अब बात आ जाती है अपने पवन सिंह जी पे। पवन सिंह जी गाइस अभी खुले नहीं है। मैं एज मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, वो अभी एक वो नकाब सा लग रहा है मेरे को। आदमी इतना नहीं होता यार। हमने जितना पवन सिंह जी के बारे में बाहर सुना है, ऐसा अगर शो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बंदा तो उससे तो शांत और अच्छा आदमी नहीं है यार कोई। भाई उससे अच्छा तो कोई आदमी नहीं है उस हिसाब से। तो फिर इसका मतलब या तो इनके डबल फेस हैं, ये बोल नहीं पाते हैं, या इनका कहीं कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए ये उन्होंने वो पर्सनैलिटी को छुपा के रखा है। लेकिन ये है कि सब चीज़ें खुल जाएगी। आपने कहीं ना कहीं नोट किया होगा कि ना अब रूलर्स में एकता है ना वर्कर्स में है। वर्कर्स में और भी थोड़ी यूनिटी ज़्यादा है उनसे, क्योंकि वो नूरी ने जाते जाते आकृति के एक कान में बात डाल के चली गई कि भाई तेरा कोई नहीं है, ये फलन। आई थिंक आकृति ने कुबरा के बारे में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि सबसे मतलब दोगली ये हर के मुंह पे। तो ये तो गाइस कहीं ना कहीं कुबरा के बारे में मेरे को भी लगता है, वो आपके साथ आपकी है और किसी और के साथ किसी और की है। तो ऐसा तो देखो डबल फेस तो देखो फिर एक्सपोज हो जाता है ना आदमी डबल फेस, तो फिर उसके साथ बहुत बुरी होती है गाइस। अभी दूसरी बात आ गई अपने बाली पे। बाली यार देखो दिल का बहुत अच्छा आदमी है गाइस, वो आगे से पंगे लेता नहीं है, और अगर आप उससे पंगे लोगे तो वो आपको बख्शेगा नहीं, ये सीधी सी बात है। और वो इसके एक्सेंट से पता चलता है। एंड वैसे वो गाइस बहुत फनी आदमी है। अब बात आ जाती है कीकू पे। तो कीकू का आप एक दिमाग है ना वो थोड़ा सही हुआ है। जब तक वो रूलर थे ना तब तक उन्हें पता नहीं था, समझ रहे हो। अभी वो वर्कर आए ना तो अब उनको पता चला है कि क्या प्रॉब्लम्स होती है क्या नहीं होती है। भाई ऊपर बैठ के अभी घर पे आदमी बैठे ना तो उसका ऐसा है कि यार खेत में काम करने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब 45 डिग्री टेम्परेचर में आपके पसीने आए ना तो फिर वो रियलाइज होता है कि यार घर पे सही थे अब तक। तो वो चीज़ हो गई है कीकू भाई के साथ। बट आई थिंक कीकू भाई पेंट हाउस से तो हैप्पी है नीचे बेसमेंट में, क्योंकि बेसमेंट में गाइस एक सुकून है, एक यूनिटी है, एक हंसी मजाक है। वहाँ पे वो तू नहीं है। ऊपर बहुत ये लोग दिमाग लगा रहे हैं लेकिन दिमाग लगा भी नहीं पा रहे। कहने का मतलब कि ये गेम खेलना चाहते हैं लेकिन इनको गेम की समझ ही नहीं है। ऊपर वालों को एक अरबाज चला रहा है, मानो भले मत मानो, बाकी सब जोकर है मेरे लिए। बाकी जितने भी रोल रहे सब जोकर है। एंड बाकी तो गाइस आज का एपिसोड तो फन लविंग था। अब हाँ मजा आएगा कल के एपिसोड में, क्या होता है, कौन बनता है नेक्स्ट रूलर, उसका पता चलेगा कल। बाकी गाइस अगर आईफोन जीतना है तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। और अगर डेली आपको 500 रुपये जीतने हैं तो डेली वीडियो एंड पोस्ट पे लाइक होना चाहिए। एंड बज विथ के कमेंट जिसका भी पहले होगा उसको मिलेगा सबसे पहले उसको मिलेगा 500 रुपये का इनाम। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बिग बॉस वाले रिव्यू में।